हाय हीलिंग हैंड फैमिली। आज का मेरा टॉपिक है कि आपके चक्रास आपकी कुंडलिनी आपके इस टॉपिक पे मेरा बात करूँगी मैं कि आप किस चक्रा पे जी रहे हो या आपके कौन से चक्रास अलाइनमेंट में हैं, कौन से चक्रा पे वर्क करना बाकी है या कोई और भी प्रकार की कोई गाइडेंस जो आपके आत्मा से रिलेटेड आपके चक्रास की मजबूती से रिलेट करेंगे। मैं उस पे ये वीडियो बनाने वाली हूँ। ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप ग्रो करोगे तो फिज़िकल लाइफ में तो ग्रो होता ही होता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रीडिंग है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस बार मैं कार्ड्स के यूज़ थोड़े कम करूँगी। मैं अपनी इनर वॉइस के थ्रू और एनर्जी रीडिंग करूँगी, अपने आसपास महसूस करूँगी और मैं उसके थ्रू आपको प्रिडिक्ट करूँगी आपके चक्रास के बारे में, आपके चक्र के बारे में, जो 7 चक्रास होते हैं हमारे, उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज मैंने कार्ड्स निकाले हैं चूज़ करने के लिए कि आप अपना एक कार्ड चूज़ करें और उस हिसाब से मैं आप अपने टाइम स्टैम्प में जाकर रीडिंग देख सकते हैं। तो पहले नंबर के पाइल के लिए या कार्ड को कह लो, वो है पहले नंबर पे चेंज। 10 नंबर का कार्ड है ये, चेंज। दूसरे नंबर पे है बियॉन्ड इल्यूज़न और तीसरे नंबर पे है इनर वॉइस। आपको इन तीनों में से जो भी पसंद आए वो चूज़ करें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और अपनी रीडिंग जाके देख लें। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चेंज को चूज़ किया है, जिन्होंने ये कार्ड पसंद किया है, उनके लिए मैं आपके चक्रास के बारे में बताऊंगी। थैंक यू गाइड्स एंड एनर्जी एंड गॉड एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए कि पाइल नंबर 1 को क्या जानने की ज़रूरत है, वो चक्रास में स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ है। थैंक यू स्पिरिट्स गाइड, प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए पाइल नंबर 1 के बारे में।
फाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए मैंने मैसेज चैनल कर लिया है। आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग अभी चक्रास के ऊपर कुछ भी आपने वर्क नहीं किया है। आपको 0/सन्नाटा पता है, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आपने वर्क नहीं किया है, ऐसा कुछ है। आप बेसिकली आप चक्र पे वर्क करो ना करो, हमारी आत्मा किसी न किसी एक चक्र के ऊपर जीवन व्यतीत करती है, उस चक्र के आसपास। कोई बहुत जागृत आत्मा होगी तो वो यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करेगी। जो जो बहुत लस्ट से भरी आत्मा होती है वो यहाँ जीवन व्यतीत करती है। और अलग अलग स्तर होते हैं आत्माओं के, इसीलिए अलग अलग व्यक्तित्व होता है व्यक्तियों का। ठीक है। आप लोगों ने अपनी कोई भी चक्रा को जागृत नहीं किया है, बैलेंस नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे हो। इसका मतलब ये है कि आपने इन पे वर्क तो नहीं किया है, इन लोगों को जानते तो नहीं हो, इन चक्रास को, लेकिन आपकी आत्मा कहीं ना कहीं कुछ कुछ पिछले जन्मों का कर्म या कुछ भी, अगर आप मानते हो पिछले जन्म, तो या फिर पहले का, इस जन्म भले आप जन्म नहीं मानते, हो सकता है, ये तो हो सकता है ना कि इस धरती पे आने से पहले आप कहीं ना कहीं थे। उसको एक प्रकार का एक जीवन, पिछले जीवन को, मैं पिछले जन्म को नहीं कहूँगी, मैं पिछले जीवन को कहूँगी। पिछले जीवन में आपने कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम किया है, और आपका जो आत्मा है वो हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्स चक्रा, हार्ट चक्रा हृदय के पास होता है और सोलर प्लेक्स चक्रा आपके हृदय से थोड़ा नीचे होता है, पेट का ऊपरी हिस्सा, उसके बीच में आपकी आपकी आत्मा वास करती है। ठीक है। आप आपने पिछले जीवन में जो आपने अपने पे वर्क किया है, उसके वजह से आप आपके कर चक्रास ऊपर उठते हैं, परंतु आप इस जन्म में इस पे कोई ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये बार बार नीचे भी उतर आती है। मतलब बैलेंस में कुछ भी नहीं है, आपका जाता है आता है, जाता है आता है, जाता है आता है। ठीक है। आपको अपने सैक्रल चक्रा, सेकंड नंबर के चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बंदिश में है। हो सकता है बंधा हुआ हो। आपके अगर आप लड़की हैं तो आपके पीरियड्स में पेन होता होगा, पीसीओडी या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर माँ बनने में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो होगा। तो इससे रिलेटेड योगा या फिर ध्यान या फिर इससे रिलेटेड फूड भी होते हैं और स्टोन्स भी होते हैं। आप फूड को खा सकते हैं, स्टोन्स को पहन सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको सैक्रल चक्रा से रिलेटेड चीज़ों को करने की ज़रूरत है, ताकि वो ओपन हो जाए, वो बंदिश उसकी टूट जाए। आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन रूट चक्रा से होता है, और हमें अपने अंतरात्मा में ये फील करना होता है कि हमारे इस शरीर के निचले हिस्से में जड़ें हैं और हम धरती से कनेक्टेड हैं। इस टाइप का मेडिटेशन होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करके वो मेडिटेशन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपसे, हाँ, आपको ईश्वर हिदायत देना चाहते हैं कि आप जो हो वो रहो, कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं है, डर्टी गेम प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके चक्रा या आत्मा के उत्साह को कम कर रहा है, आत्मा के असली तत्वों को कम कर रहा है। डोंट मैस, कोई भी फालतू की चीज़ें करके, गलत काम करके वो अपनी एनर्जी को ख़राब मत करो। कोई भी प्रकार का ग्रजेस मत रखो अपने दिल के अंदर कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। सबको बहने दो और छोड़ो हर एक चीज़ को। कोई, आप अगर ग्रजेस रखोगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप उसके साथ डर्टी गेम प्ले करने लगोगे और अपनी एनर्जी को ही विनाश कर दोगे। तो ये करने से बचना है।
और अगर आपको ऐसा लगता है मेरे लाइफ में वैसे लोग क्यों आते हैं जो मुझे डर्टी गेम प्ले करने को मजबूर कर देते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करो। देखो ये दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग बाउंड्री को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। अपने आसपास एक घेरा बनाओ मजबूत, एक आत्मीय घेरा होता है। आप इसको भी यूट्यूब या गूगल पे सर्च करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट की जाए, तो वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, ग्राउंडिंग मेडिटेशन क्या होता है, तो मैं भी इसके ऊपर वीडियो डाल दूँगी। लेकिन इस समय आपको भगवान यही संदेश देना चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करें ताकि आपकी लाइफ में वैसे लोग आए ही ना। आप रनिंग वाटर जैसे बहते हुए पानी या शावर हो, नल के नीचे खड़े हो जाओ, या आपके आसपास नदी, झरना, झील कुछ भी हो उसमें जाके खड़े हो जाओ। और एक प्रकार का वो मेडिटेशन है, आप उसमें मेडिटेशन कर भी सकते हो, नहीं तो नॉर्मली भी बस जाके वहाँ खड़े हो जाओगे तो आपको हीलिंग हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो भी बुरी चीज़ें हुई, बुरी यादें हैं, वो भूलने में, उसको माफ़ी देने में आपको मदद मिलेगी। हाउ टू हील योर सेल्फ ऐसे करके भी आप अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है। जो भी उल्टी सीधी विचार आते हैं किसी से बदला लेने के या कुछ ऐसे, वो छोड़ना होगा। तब आपकी एनर्जी आपके चक्रास में फिर से ऊपर की ओर उठने लगेंगी। और कोई मैसेज है तो मैं एक बार ईश्वर से पूछ के क्लियर कर लेती हूँ। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड के थ्रू ईश्वर जी कुछ मैसेज बताना चाहते हैं तो बताइए। देखो, डर्टी पॉलिटिक्स में ना खुद खेलना है और ना ही दूसरों को अपने साथ खेलने देना। पहचान जाना कि वो नाग है, नागिन है। माइंड गेम खेलना बंद करो, ये आपको ही दूषित कर रहा है। कंपेयर करना छोड़ो कि ये पेड़ चौड़ा है, मैं पतला हूँ। मतलब मैं बस इस चित्र के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। आपके रियल लाइफ में क्या है मुझे नहीं पता। कंपैरिजन बंद करो। कंपेयर करने से हम हमेशा छोटा ही महसूस करते हैं। कंपेयर करने से हम कभी भी बड़ा महसूस नहीं करते। स्ट्रेस में हो आप, देखो आपकी सारी एनर्जी क्लियरली आके बता रही है कि आप स्ट्रेस में हो, कंपेयर कर रहे हो, माइंड गेम चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है या कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। अगर ये सब छोड़ दोगे ना आप, तो गारंटीड मैं बता रही हूँ आपके पिछले जीवन में अगर आपने यहाँ तक अपनी यात्रा तय की है ना, तो आप हार्ट चक्रा और कम से कम तो थर्ड आई चक्रा तक पहुँच जाओगे इस जीवन में। अगर कुछ बिना कुछ किए, बस ये नेगेटिविटी जो है ना, अगर आप अपने जीवन से निकाल दोगे तो अपने आप बिना किसी ध्यान, बिना किसी एक्स्ट्रा के एफ़र्ट के द्वारा ही आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ तक पहुँची गई है। अगर आपने यहाँ की गंदगी हटा दी, कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ चुकी है, और लेकिन आपने बहुत सारी गंदगी ला के ठूस दी यहाँ पे, तो ये ऊपर नहीं जा पा रही है ना। अगर आपने इस गंदगी को बस हटा दिया ना, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे जो है वो हार्ट चक्रा से लेकर थर्ड आई चक्रा तक पहुँच जाएगी। इतना विकास आप बिना कुछ किए ही कर लोगे, अगर आपने अपने लाइफ से ये सब हटा दिया। इतनी तो गारंटी मैं लेती हूँ। थैंक यू पाइल नंबर 1 फॉर इतने बढ़िया कार्ड्स के लिए। मज़ा आ गया आपकी रीडिंग देखकर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए कि ये बात समझ नहीं आई, ये कैसे करना है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन या कुछ भी, हीलिंग, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़, इस टॉपिक पे कुछ भी बात पता लगानी है तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हे पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी बियॉन्ड इल्यूजन वाला ये कार्ड चूज़ किया, पाइल नंबर 2 चूज़ की है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ अब आपको आपकी चक्रास की रीडिंग कि आप कहाँ पर हो इस जीवन में।
अपने चक्रास के अलाइनमेंट में। तो शुरू करते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे इनके बारे में जानकारी दें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें इनके लिए। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ मुझे थैंक यू स्पिरिट गाइड। प्लीज़ कुछ और बात है तो मुझे बताएं। थैंक यू। कुछ और बात है तो मुझे बताएं।
थैंक यू फाइल नंबर 2 इतना पेशेंस रख के वेट करने के लिए। बहुत सारे मैसेज चैनल हो रहे थे। आपके लिए मैसेज है कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। ये एक प्रकार का चक्रा ही सारे चक्रा से रिलेट करती है। कुंडली अवेकनिंग का मतलब होता है कि आप हमारी कुंडली सबसे नीचे वाले तल पे बैठी रहती है। जब हमारे आत्मा का विकास होता है, हमारी चेतना का विकास होता है, तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है, जिस जिस तरह से ये उठ के जा रहा है। तो आपको ये मैसेज है कि अगर आप अपने पर, जैसे अभी आप, मुझे लग रहा है आप अपने में बहुत काम कर रहे हो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल या फिर हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो या एक बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन को मानने वाले पर्सन हो, और आप हर चीज़ बहुत पाबंदी के साथ करते हो। थोड़ा ही करते हो लेकिन करते हो, तो बहुत स्पिरिचुअल हो आप। आपका हार्ट ओपन है, आपके दिल में किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है, कोई शिकायत नहीं बची है। आप सब कुछ आपके लिए शुभ है। आपके अंतरात्मा के सूर्य उगा हुआ है, आपके तारे उगे हुए हैं। आपकी कुंडलिनी, अब देखो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग है, सूरज है, तारे हैं, दिल ओपन है। मतलब एक क्रिसमस है। क्रिसमस मतलब होता है आह्लादित, मतलब आप ऑल द टाइम एक ऐसी एनर्जी में हो कि बस त्यौहार ही त्यौहार है, हर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। हाँ, क्रियाकलापों से दूर हो लेकिन क्रियाकलाप करते हो। अभी लाइफ में है क्रियाकलाप, कुछ कुछ चीज़ें हैं लाइफ में, लेकिन आप पूरे खुशी मन से रहते हो। आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हो अपने लाइफ में, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, काम बढ़िया चल रहा है। आप अभी किसी भी, ऐसे नहीं मैं कह सकती कि आप किस चक्रा पे बेस्ड अपना लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप आपकी एनर्जी यहाँ से उठकर वहाँ तक जा रही है। जब भी आप ध्यान करते हो, कुछ करते हो, एक बार में सर से यहाँ तक एनर्जी जाती है। तो मैं अभी ये नहीं बता पाऊँगी कि आपकी एनर्जी अभी किस चक्रा पर है, लेकिन आप सभी के सभी चक्रा अलाइनमेंट में है कहीं ना कहीं। हाँ, डोंट टेक टेंशन, हो जाएगा। जो भी चीज़ के प्रति आप टेंशन ले रहे हो, अपने चक्रास के प्रति कोई टेंशन मत लो, आपका हो जाएगा। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है और वो 100% सही जा रही है। बस सरेंडर कर दो ईश्वर को और इसी मस्ती में रहो। कृष्ण को अगर हो सकता है तो आप, अगर आप हिंदू हो तो कृष्ण को पूजो या फिर उनसे गाइडेंस लो। बहुत ज़्यादा आपको सही राह देंगे। या फिर आप गीता पढ़ सकते हो, वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं इस जीवन काल में। आपके चक्रास, आपकी कुंडलिनी, आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी साधना में, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और भगवान और आगे की राह बता रहा है। हम देख लेते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स से कि क्या, ईश्वर प्लीज़ बताएं कि इनके चक्रास के बारे में, कि कहाँ पर हैं इस समय और अभी क्या गाइडेंस है और क्या करना चाहिए। थैंक यू। देखो आपकी चक्रास उठकर, आपकी यहाँ से अवेकनिंग हो रही है और उठ के आप ऊपर तक जा रहे हो, अपने सूरज को पहचान रहे हो। अपने सूरज को पहचानना, देखो मैंने इसमें सूरज बनाया, अपने सूरज को पहचानना इन द सेंस खुद को पहचानना। हम जैसे सूरज सारे ग्रहों के सेंटर में है, वैसे ही हम इस दुनिया के सेंटर हैं। हम पर्टिकुलर पर्सन, हम अपने सेंटर में हैं। हम तो आप अगर अपने आप को पहचान जाओगे कि आप सूरज हो, तो सारी धरती, सारे ग्रह, सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगी। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच रहे हो, अपने सूरज को देख पा रहे हो। आपके देखो यहाँ से ट्रैवलिंग होके कहाँ तक जा रहे हो आप, अमेजिंग। आप कभी कभी अपने आपको आउटसाइडर महसूस करते हो कि मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। ये गाना सुनना शायद आपको अच्छा लगेगा। क्रिएटिविटी, आपको जो क्रिएटिविटी करने में, पेंटिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, जो भी हो वो करने में आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ करें। ये आपके चक्रा
अलाइनमेंट, ये चक्रास हीलिंग, ओपनिंग, एक्टिवेशन, जो भी वर्ड बोल लो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दी मास्टर, OMG, कौन हो आप लोग? OMG, आप लोग आप किस, मैं ये कह रही थी ना कि मुझे पता नहीं कि आप कौन से चक्र पे जी रहे हो। आप लोग किसी चक्र पे नहीं जी रहे हो, आप इन सब चक्रों से ऊपर उठ गए हो। बस थोड़ी बहुत चीज़ें बस बच रही हैं। सरेंडर करती हो, आप कर भी चुके हो, लेकिन और अच्छे से सरेंडर के भाव को यूज़ करो। अमेजिंग वर्क कर रहे हो, ऐसे ऐसे वर्ड निकल कर आना, सरेंडर, अमेजिंग। आप कृष्ण की एनर्जी में जा रहे हो। कृष्ण भी एक प्रकार के गुरु थे, मार्गदर्शक थे। द मास्टर का कार्ड आया, गुरु का कार्ड आया, उनके ऊपर वाइट रोशनी, ईश्वरीय पानी, रोशनी गिर रहा है। बस ये आप पे भी गिर रहा है, चाहे गिरेगा। बस ऐसे ही अपने पे वर्क करो। बहुत अमेजिंग वर्क कर रहे हो आप। देखो, कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए आपके लिए यहाँ नहीं बनी है ये सांप। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकता है कुछ महीनों सालों पहले हो चुकी हो। अब आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो ईश्वर के साथ। देखो ना, आपके लिए कार्ड भी तो वैसे ही था। OMG, बियॉन्ड इल्यूजन, नथिंगनेस, द मास्टर। सैल्यूट है आप लोगों को, नतमस्तक। सही जा रहे हो, सही रास्ते पे हो, मस्त काम कर रहे हो अपने ऊपर, करते रहो। गजब गजब ढाने वाले हो एक दिन। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया तो उसके लिए थैंक यू। कमेंट करके बताना कैसा लगा, रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय। सॉरी, पाइल नंबर 2 कुछ चीज़ें छूट गई, मैनर छूट गया। आप में सारे मैनर्स हैं, या फिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड हो। आपको सारे गुण का पता है कि इस चक्रा से रिलेटेड ये और वो क्या करना चाहिए, कैसा, हर एक चीज़ का पता है आपको। हर एक मैनर है आप में। तो आपका एनर्जी ऊपर जा रही है, सब कुछ सही रास्ते पे चल रहा है। डोंट टेक टेंशन। पहले तो भी आपको स्टार्टिंग के दौरान आपकी हार्ट तक, रूट चक्रा से लेकर हार्ट चक्र तक जब आपकी अवेकनिंग हुई तो बहुत कठिन थी अवेकनिंग, बहुत बहुत घुमावदार थी। लेकिन अब जो है उसके ऊपर की जर्नी सीधी है, और आपने वो भी पार कर लिए लगभग। अब उसके ऊपर, क्राउन चक्रा के ऊपर अब आप जा रहे हो। अब सीधे ईश्वरीय लाइट से जुड़ रहे हो, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। तो ये था थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी इनर वॉइस का ये कार्ड चूज़ किया, इसको हाई प्रिस्टेस भी कहते हैं दूसरे कार्ड्स में। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए चक्रा रीडिंग ये रही। पाइल नंबर 3 के लिए माय स्पिरिट गाइड एंड देयर स्पिरिट गाइड प्लीज़ कम एंड टेल मी कि वो कौन सी स्थिति परिस्थिति में और क्या गाइडेंस चाहिए उन्हें। धन्यवाद। पाइल नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट गाइड। पाइल नंबर 3,
Guidance for pile number 3. Spirit guides. Pile number 3 के लिए स्पिरिट गाइड मैसेज एंड गाइडेंस प्लीज़. है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए जो रीडिंग आई है, मुझे लग रहा है कि अभी आपके चक्रास में कोई भी हलचल नहीं हुई है. आपको पता ही नहीं है चक्रास क्या है, एनर्जीज क्या है. तो बैलेंस करना, एक्टिवेट करना और कहाँ तक पहुँची इस टॉपिक पे तो क्या ही मैं बात करूँ. आपकी एनर्जी अभी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए भी रेडी नहीं है, अभी शुरू ही नहीं है उसके लिए. तो मैं आप लोगों को ये गाइडेंस देना चाहूँगी, ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि बहुत अनबैलेंस हो रखा है. आपके सारे चक्रास बहुत अनबैलेंस में है. अभी आपका जो जहाँ से एनर्जी का विकास ऊपर की ओर उठता वही बंद है, वही एक घेरे में बंद है. पैसे होंगे या तो फिर पैसे कमी महसूस होती होगी बहुत ज़्यादा. हर चीज़ की कमी, स्टेबिलिटी की फीलिंग नहीं आती होगी, सिक्योरिटी की फीलिंग की कमी होगी. और भी बाकी सारे चक्रास हिले हुए हैं. ये नीचे वाला बंद है और ऊपर के 2-3 चक्रास तो बिल्कुल हिले हुए हैं. और ये हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा को का तो लेना ही देना नहीं है अभी. उनको वो तो बिल्कुल ही सोए हुए हैं. उनका ना वो हिले हुए हैं ना वो तो बिल्कुल अनजान है कि ऐसी भी कोई चीज़ है आपके अंतरात्मा के अंदर.
ये 2-3 जो हैं ये हिले हुए हैं। आपकी सेक्सुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम है, संबंध टिकते नहीं, आते और जाते हैं। अभी आप कर्मा के फील्ड में फंसे हुए हो। अभी जो आपने पिछले जन्म के जो कर्म है, चाहे इसी जन्म में आपने जो कर्म कर रखे हैं, उसी के लेन देन में फंसे हुए हो। ब्लैक एंड वाइट सी ज़िंदगी है, कुछ भी रंगीन नहीं हो रहा। अभी आपको ये हिदायत दी जा रही है कि अगर आपने किसी का हार्ट ब्रेक किया है ना, तो उससे माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग लो, अगर वो आपकी लाइफ में भी कनेक्टेड है आपसे, कहीं से भी कुछ भी, माफ़ी मांग लो एक बार। वो सामने वाला माफ़ ना करे, करे ना करे वो उसकी ज़िम्मेदारी। आप अपने दिल से अपने आप से माफ़ी मांगना, झुकने का कार्य करो एक बार। माफ़ी मांगोगे तो आपके लाइफ में बरकत आएगी। नहीं तो वही कर्मा आपको बार बार रिपीट होंगे। और मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे सकती हूँ कि ये तो होना ही होना है। और हो सकता है आपका किसी ने हार्ट ब्रेक करा हो, तो अपने आप को माफ़ कर दो कि मैं क्यों उस इंसान के प्यार में पागल हुआ, चाहे मैंने उस पर क्यों विश्वास किया। और कभी कभी हम खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते, उसी चक्कर में हम उसी कर्मा में, मैं उससे बदला लूँगा, वो मेरे से बदला लेगी, ऐसे ये चक्कर में फंस जाते हैं। ये फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है। तो इस चक्र के बंधन को तोड़ने, इस कर्म बंधन को तोड़ने के लिए लगातार नए जो संबंध भी आ रहे हैं, वो भी सेम वैसे ही आ रहे हैं जैसा पिछला था। ये लाइफ में ये चक्कर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सॉरी, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप किसी और फाइल को चूज़ कर सकते हैं। इस फाइल में तो यही एनर्जी है। आपको ये सलाह दी जा रही है कि इस कर्म बंधन को तोड़ने के लिए आप डांस कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी खुलेगी और एक डांस के दौरान हम हैप्पी होते हैं। कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, उसमें उसके दौरान भी हम हैप्पी होते हैं, तो हमारी एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो आपके लिए ये हिदायत है कि डांस या कुछ क्रिएट कर सकते हो तो वो करो। आपकी एनर्जी फील्ड को, आपके चक्रा के फील्ड को ऊपर उठाने में मदद करेगा, ये बंदिश को तोड़ने में मदद करेगा। वो एक न्यू रियलिटी क्रिएट करेगा। और ये आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है ये चीज़। आप अपने लिए एक न्यू रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो जैसा हो रहा है वैसे ही कर्म के चक्कर में, कर्म बंधन में फंस गए हैं तो वो टूट नहीं सकता। वो टूट सकता है, उसको कॉर्ड कटिंग कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे कॉर्ड कटिंग कैसे करें, कॉर्ड कटिंग कैसे करें, तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे। आप मुझसे पर्सनली कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में मुझे पूछना। नहीं तो मैं कॉर्ड कटिंग का बहुत अच्छा मतलब है माफ़ कर देना खुद को, और सामने वाले से भी माफ़ी मांग लेना। और अपनी एनर्जी को हाई पहुंचाने के लिए आपको लिए कोई और मेडिटेशन या कुछ भी, कोई भी ज़रूरी नहीं है। आपके लिए सबसे ज़रूरी है डांस करना, क्रिएट करना कुछ। और मैं श्योरिटी लेती हूँ कि आप कर्म बंधन तोड़ने से, माफ़ी मांगने से आपकी बरकत कन्फर्म है, क्योंकि आपने किसी का हार्ट ब्रेक किया है या आपका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है और ये चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो वहीं पे कर्म बंधन फंस गया है, ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई है। टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। भगवान जी प्लीज़ मुझे बताएं फाइल नंबर 3 अपने चक्रा के अलाइनमेंट में, एक्टिवेशन में कहाँ पर है और क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 3। आप अगर सोच रहे हो आपकी लाइफ में कभी चेंज ही नहीं आएगा, आपकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी ही नहीं आएगी, कभी कोई चीज़ कंप्लीट ही महसूस नहीं होगी, आप हमेशा जीवन में अकेले रह जाओगे, ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। लाइफ में चेंज आएगा, चीज़ें बदलेंगी और आप अपने आप को हील कर लोगे और वापस से चीज़ें बदलेंगी। आपकी भी चक्रा कुंडली अवेकनिंग होगी आगे चल के। अभी इस समय सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो क्या हुआ अगर आपने अपने लाइफ को सही दिशा की और सही कार्यों की ओर आगे बढ़ाया, तो आपकी भी कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रास हीलिंग, चक्रा अवेकनिंग होगी। आपके भी जीवन में फल लगेंगे। डोंट टेक टेंशन। क्रिएटिविटी,
कुछ भी क्रिएटिविटी पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी एनर्जी फील्ड, एनर्जी एरिया में बदलाव आएगा। पॉइंट नंबर 3 के लिए कौन से चक्रास पे जी रहे हैं? आप सारी बंदिशें तोड़ने वाले हो, कुछ ही जल्दी से जल्दी जितनी भी बेड़ियां हैं वो तोड़ोगे। जितने भी रास्ता कितना भी कठिन हो, ना के बराबर हो, तो भी आप चलोगे उस पर। माफ़ी मांगना बहुत कठिन काम होता है, और अगर आपको लगता है कि और अगर मैंने आपको हिदायत दी है तो शायद आप इसको मानोगे और ये काम आप करोगे। फाइल नंबर 3 कौन से चक्रा पे इस समय है? प्लीज़ टेल मी। फाइल नंबर, हाँ, रेड, लाल है ना। हाँ, आप लोग अभी रूट चक्रा पे ही हो, वो भी अभी बंदिश में है। आपके पूर्वज आपके साथ हैं, डोंट टेक टेंशन, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए रेड कपड़ा पहनना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आप रेड ड्रेस, रेड चीज़ों का, गाजर, बीट रूट, ये सब खाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और रेड चीज़ें पहनो। रेड लिपस्टिक मुझे सुनाई दिया, आपके लिए रेड लिपस्टिक भी बहुत अच्छी रहेगी। रेड वाइन भी बहुत अच्छी रहेगी, अगर आप पी सकते हो तो पी लेना रेड वाइन। रियल इज़ रेयर, मुझे ये शब्द चैनल हुआ, रियल इज़ रेयर। जोखिम, जाने दे। हाँ, आपके लिए है कि ये पुराने आपके साथ किसी ने अच्छा किया, बुरा किया, उस चीज़ को जाने दो। जोखिम उठाओ अपने जीवन को बदलने के लिए। और आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि रियल जो होते हैं लोग, जो चीज़ें, वो बहुत रेयर होती हैं। तो ये नहीं कि रास्ते में पड़ा हुआ हर पत्थर हीरा होगा, है ना। वो तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, रास्ते में पड़ा हुआ भी नहीं मिलेगा, ये शायद आपको खुदाई करनी पड़े, है ना। तो आपको हीरा प्राप्त करना है तो देखना पड़ेगा, आपको उस वैसी पारखी नज़र बनानी पड़ेगी ना। कोई भी पत्थर उठा के आप चाहोगे कि अरे नहीं नहीं मैं उसको घिस घास के चमका दूंगा तेल पानी लगा के, वो तो पत्थर ही रहेगा और वो अपना एक दिन रंग भी दिखा देगा। तो रियल इज़ रेयर, और रेयर की वैल्यू करना सीखो। सिर्फ अपनी वैल्यू कराते रहोगे तो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। रियल इज़ रेयर, आप ये विचार कहीं लिख के रख दो, रियल इज़ रेयर। आप अग्नि के सामने बैठकर खुद से एक, क्या बोलते हैं वो लेना, शपथ ग्रहण करना, ये कर सकते हो। खुद से एक ओथ लेना कि आज के बाद ऐसा नहीं करना है और ऐसा ऐसा करना है। आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज ला सकता है ये चीज़। मोमबत्ती वगैरह, दिया वगैरह लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके सामने बैठना, उसको देखना, आपको नई दिशा की तरफ आगे बढ़ा ले जाएगा वो। प्लीज़ आप ये करना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, फाइल नंबर 3। आपको अच्छी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताओ कि क्या चाहिए। कुछ गाइडेंस चाहिए तो उसको भी बताओ, किसी और प्रकार की वीडियोस चाहिए तो वो भी बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।